नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज़। टाटा कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे छोटे से पार्क में हजारों साल पुरानी एक कला का नमूना देखने को मिलेगा। जमशेदपुर में टाटा कंपनी टेल्को में एक छोटे से पार्क का निर्माण करवा रही है, जिसमें हजारों हजार साल पुरानी कला के माध्यम से फूड चेन को दर्शाया जा रहा है। शहर में टाटा कंपनी के द्वारा कई पार्क हैं, जिसमें जुबली पार्क काफ़ी बड़ा है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वहीं इस छोटे से पार्क में बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। इस छोटे से पार्क में एक तरफ एक विशाल चट्टान है, उसको टाटा कंपनी ने अपने अनोखे सोच के साथ हजारों साल पुरानी कलाकृति से सजाने का काम कर रही है। यह कला आने वाली कई पीढ़ियों को संदेश देने का काम करेगी। यह न तो मौसम से प्रभावित होगा और न ही समय से, और यह हजारों लाखों साल अपने ही स्थान पर रहकर न जाने कितने पीढ़ियों को संदेश देने का काम करेगी। इसलिए इस कला को बड़े चट्टानों में ही की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कला का नमूना पूरे भारत में देखा जा सकता है। बिहार का बर्बरी गुफा, अजंता और चेन्नई में महाबलीपुरम आदि कई जगह आपको यह प्राचीन कला देखने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कला के माध्यम से सर्वप्रथम बिहार में बर्बरी गुफा का निर्माण मौर्य समाज के सम्राट अशोक ने करवाया था। इस अनोखे कला का नाम वर्तमान में फिट रॉक ट्रैविंग कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम शिलालेख है, जिसमें अलग से किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं होता। शिला को कुरेद कर आकृतियां बनाई जाती हैं। वहीं टाटा कंपनी की इस अद्भुत सोच की काफ़ी सराहना हो रही है। टाटा कंपनी ने कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि 1864 से स्थापित है, वहाँ के छात्र चित्तोदेश से संपर्क कर संदेश के साथ कलाकृति बनाने की इच्छा जाहिर की। पहाड़ को देखने के बाद चित्तोदे ने कंपनी को फूड चेन बनाने की सलाह दी, जो कि टाटा कंपनी को काफ़ी पसंद आया और काम शुरू हो गया है। अपने कला के माध्यम से फूड चेन को दर्शाया है। इस अनोखे कलाकार अपनी कलाकृति के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जीव जंतु हमारे पर्यावरण को किस तरह संतुलित करते हैं। किसी भी जीव जंतु का अपना महत्व होता है। कलाकार ने पत्थर पर कदमूल को दर्शाया है, जिसके ठीक ऊपर चूहा बनाया है, बगल में उल्लू और उसके बगल में लोमड़ी, उसके ऊपर शेर बनाया है। कलाकार अपने कला से यह दर्शाना चाह रहे हैं कि हर जीव किसी न किसी का आहार होता है, और जो कि प्रकृति को संतुलित रखता है। यहाँ तक कि हर जीव जंतु प्रकृति को संतुलित करने में सहायक होते हैं, और सभी जीव जंतु के लिए प्रकृति के द्वारा आहार की व्यवस्था की गई है। हम इंसान सबसे शक्तिशाली जीव हैं, और हमारे पास सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस अनमोल प्रकृति की रक्षा करें। अपने स्वाद या स्वार्थ या अन्य सजावट की सामग्री के लिए जीव जंतुओं को मारने से बचें। आई एम आर्टिस्ट, आई एम कमिंग फ्रॉम बंगाल। बंगाल में का जो हुआ थोड़ा बहुत। ये आप क्या बना रहे हैं? ये बना रहा है फूड चेन। फूड चेन मतलब ये मान लीजिए, ये जो आउल है, आउल खाता है चूहा को, चूहा खाता है पेड़ को। अगर चूहा को आउल नहीं खाएगा, आउल नहीं है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं फूड चेन इज फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दिस इज बेसिकली अवेयरनेस। और ये मान लीजिए 50 साल बाद बहुत कुछ हुआ, ये हम लोग सब खत्म हो गया, तो ये रह जाएगा। दूसरा जो आएगा उसको मालूम होगा नहीं भाई ये सब इधर था, इसीलिए बनाया। अब जाइए अल्तामिरा केव, अल्तामिरा केव में बहुत सारे ड्राइंग है, हमको मालूम होता है वो सब जानवर उस टाइम में भी था। ये भी ऐसा ही, हम लोग जब नहीं रहेंगे तब उस टाइम का आदमी को मालूम हो जाएगा नहीं भाई ये सब था, तब नहीं बना, तब ये बना। इसे बेसिकली इसे डॉक्यूमेंट एंड इसका कहते हैं इन सिटू रॉक कार्विंग। और जो इंडेंजर पीसीस है उसी को हम बनाते हैं, हम कुछ अलग चीज नहीं। देखिए सब इंडेंजर पीसीस है, इंडेंजर पीसीस को हम बनाते हैं। कितने वक्त पुराना है ये कला जो है? देखिए इंडिया का जो हिसाब है BC 235 में पहला काम हुआ था, उसको कहते हैं बरवारा केव। उसके बाद बहुत सारे काम है, अजंता, इलोरा, महाबलीपुरम, एलिफेंटा केव, अपने तो गया एलिफेंटा केव और उनकोटी, बहुत सारे काम है। 10th सेंचुरी तक ये काम हुआ है, उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हुआ ये हमको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। 900 साल बाद ये अभी रिवाइव होने जा रहा है।
और एक चीज, जमशेदपुर में टाटा स्टील हमको लाया, ये चट्टान दिखाया, बताया कुछ हो सकता है, हम बताया हो सकता है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट दिया फूड चेन, बोला अच्छा बनाओ। तो जमशेदपुर में हमारा हिसाब से इसको पहले कोई इन सिटू रॉक कार्विंग नहीं है। तो ये फूड चेन के माध्यम से क्या जनता को सीख मिलेगा इससे? क्या इसको संरक्षण कीजिए, फूड चेन को मत खत्म कीजिए। ये जो फूड चेन है, बीच वाला किसी को मार दिया, ये मत मरिए, इसको थोड़ा सा संरक्षण कीजिए, तब नेचर का जो इकोलॉजिकल बैलेंस वो भी रुक जाएगा। और स्टोन कभी तोड़ के कोई लेके नहीं जाएगा। स्टोन कंजर्वेशन थ्रू आर्ट, ये भी एक सब्जेक्ट है। ये कंजर्वेशन का काम हो रहा है थ्रू आर्ट, एक कलाकारी के माध्यम से स्टोन का कंजर्वेशन होता है।